आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रव्य स्रोतस के रोग। ठीक है। मांसव्य, मेदव्य, अस्थिव्य, मज्जाव्य, स्रोतस के रोग। मांसव्य में मांसव्य स्रोतस का मूल स्नायु त्वचा व रक्तवाहिनी धमनियां विसंधि गुरु स्थूल भोजन से तथा भोजन के पश्चात दिवाशयन से स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। स्रोतस दृष्टि में अधिमांस, सबोक्त, मांस की गलचुंडी, अलजी, गलगंड, गंडमाला और उपजीविका जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। सभी रोग शल्य शालाक विज्ञान में संबंधित रहता है। इनका विस्तृत वहाँ किया गया है। मेदो वह स्रोतस की बात करें तो मेदो वह स्रोतस का मूल विरक्त वसा तथा कटी स्थान है। व्यायाम न करने, दिन में शयन करने से, मेदस्वी पदार्थों का अति सेवन करने से एवं अधिक मद्यपान सेवन करने से स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोत दृष्टि होने पर प्रमेह के पूर्व रोग यथा मुख, तालु, कंठ, शोष, प्रपास आदि, कालस, सत्यनिद्रा, चंदा, हस्तपात, शून्यता व दाह आदि लक्षण एवं अष्टनिंदित रोग उत्पन्न होते हैं। ये समस्त रोग का लक्षण आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकार भी हैं। अतः इन सभी रोगों का विस्तृत वर्णन काय चिकित्सा में तृतीय भाग में किया गया है। अस्थिव्य स्रोतस। अस्थिव्य स्रोतस का मूल मेद एवं जंगन है। विधि व अति व्यायाम से, अतिशोक से, अतिविष्टाभ्यास से एवं अवातवर्तक आहार से सेवन से स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोतस होने पर स्थिति अधिवत का मूल मेद एवं जंगन, विधि व अति व्यायाम से, अतिशोक से, अतिविष्टन से एवं अवातवर्तक आहार विहार के सेवन से स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोत दृष्टि होने पर अध्वस्त, अधिदंत, अस्थि भेद एवं अस्थिशूल एवं केश, नोक, लोम गिरना आदि लोग लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनका विस्तृत वर्णन काय चिकित्सा तृतीय अध्याय में पातव्याधि नामक अध्याय के अंतर्गत किया गया है। मज्जाव्य स्रोतस। मज्जाव्य स्रोतस का मूल अस्थि संधियां हैं। आघात से एवं विरुद्ध आहार विहार के सेवन से स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोत दृष्टि होने से संधि वेदना, भ्रम, मूर्छा, दम आदि रोग व लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन रोगों का विस्तृत वर्णन काय चिकित्सा तृतीय अध्याय में मानस रोगों के अंतर्गत किया गया है। शुक्रव्य स्रोतस का परिचय। शुक्र शरीर की अंतिम धातु है। इसी के संतानोत्पत्ति होती है। यह सभी धातुओं का सार अंश है। शुक्र धातु का पोषण भी आहारगत पोषकाओं से होता है। आर्तव्य स्रोतस से तात्पर्य आर्तव, शोणित एवं स्त्री बीज से है। शुक्रव्य स्रोतस मूल। शुक्रव्य स्रोतस का मूल वृक्षण वेद व स्तनों को माना गया। आर्तव्य स्रोतस का मूल गर्भाशय एवं आर्तव्य धमनियां मानी गई हैं। शुक्रव्य स्रोतस से शुक्र का वेग रोकने के अकाल व योनि में मैथुन करने से, अधिक मैथुन करने से एवं शुक्रवाही स्रोतस पर शस्त्र, क्षार एवं अग्नि के लग जाने से शुक्रवाही स्रोतस दुष्ट हो सकते हैं। शुक्रवाही स्रोतस दुष्टि लक्षण। शुक्र एवं आर्तव्य में विकृति होने से क्लैब्य, अपरषण, गर्भपात, गर्भस्राव, चिरात, प्रसेक, शुक्र रक्त, शुक्रता, मैथुना, सहिष्णुता, रक्त प्रदर, आर्तवनाश, शुक्र में शुक्रश्मरी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। शुक्रव्य स्रोतस में सामान्य चिकित्सा। शुक्रगत रोगों में मधुरतिक्तन, मैथुन, व्यायाम एवं उचित काल व मात्रा के संशोधन करना चाहिए। शुक्र एवं आर्तव्य स्रोतस के निम्न व्याधियों को विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जा चुका है। क्लैब है, बंध्याता है, उपदंश है, फिरंग है, पूमे है, ऊर्ज है, रति जन्य वक्षण है, कर्णिका अबुर्ध है, वक्षण संधि लस, कर्णिका अबुर्ध है, यूषा उपस्मार पतंत्रक है, यह कामो उन्माद यानी कि स्मरो उन्माद है और बलात्कार है यानी कि रेप, अप्राकृतिक मैथुन, अन्य यौन मनोगत विकार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लैब्य। इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लैब्य क्या होता है? क्लैब्य देखो, इम्पोटेंसी, शुक्र धातु के दूषित हो जाने से क्लैब्य रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में मैथुन क्षमता तथा प्रबोधक सामर्थ्य कम हो जाता है। लोक भाषा में से क्षणता या नपुंसकता कहा जा सकता है। प्रमुख संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में इसका वर्णन है। सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान अध्याय 2 में वर्णन है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में वर्णन है। भाव प्रकाश उत्तर खंड अध्याय 72 में वर्णन है। मादक निदान उत्तरार्थ परिशिष्ट में वर्णन है। परिभाषा की मैं बात करूँ, जो मनुष्य मैथुन करने में असमर्थ हो उसे नपुंसक और उसके भाव को क्लैब्य नपुंसकता कहते हैं। पर्याय है क्लैब्य नपुंसकता, क्लिप्तता, क्षणता, ध्वजो उपक्षाय, पुंसत्व दोष आदि भेद है। आचार्य चरक ने क्लैब्य रोग के निम्नलिखित भेदों का वर्णन किया है। बेजो घात जन्य नपुंसकता, ध्वजो उपघात जन्य नपुंसकता, जरा जन्य नपुंसकता, शुक्रेश जन्य नपुंसकता। सुश्रुत ने
शारीर स्थान में क्लैब्य रोग के निम्न भेदों का वर्णन किया है। आसेक, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, नर षंड नर एवं नारी षंड। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में क्लैब्य के अन्य नियम भेदों का वर्णन किया है। मानस क्लैब्य, आहारजन क्लैब, शुक्रजय, क्षय, ध्वंज, भंग, मर्म, छेदज क्लैब्य, सहज क्लैब्य, ब्रह्मचर्य क्लैब्य। निदान की मैं बात सामान्य निदान, अत्यधिक मैथुन, अकाल मैथुन, आयुंदी में मैथुन, कटुतिक्त, कषाय, लवण, उष्ण, अम्ल आहार का अति सेवन, शुक्रवीर का अति सेवन, वृद्धावस्था होना, भय, शोक, क्रोध आदि का क्रोध का होना, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म का अनुचित प्रयोग करना, शुक्र स्रोतस में दुष्टि होना, मल मूत्र शुक्र, वेग धारण करना, रसादि धातु का शुद्ध विशिष्ट कर्म, क्लैब्य रोगों के विशिष्ट हेतु निम्नलिखित हैं। बीजोत्पात जन्य क्लैब्य निदान, शीत, उरूक्ष, अल्प संतिष्ट भोजन करना, अजीर्ण अवस्था में भोजन करना, विरुद्ध अवस्था में करना, वृद्धाशन करना, शोषण, चिंता, भय, त्रास, अत्यधिक मैथुन करना, अभिचारज, स्त्री में विश्वास व प्रेम न होना, रस रक्त आदि धातुओं का क्षय होना, वात आदि दोषों का विषम होना, भोजन करना, अधिक श्रम करना, स्त्रियों का पुरुष में प्रेम न होना, वमन आदि पंचकर्म का उचित रूप से प्रयोग न करना, ध्वंज, उपघात जन्य क्लैब्य निदान, अति अम्ल, लवण, क्षार सेवन, विरुद्ध व साथ में भोजन, अति जल सेवन, विषम भोजन, पित्तान तथा गुरु भोजन, दधि, दूध, अनूप, मांस का अति सेवन, रोग के कारण कृष्ण कन्याओं के साथ मैथुन करना, आयु निगम यथा हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, योनि रोग पीड़ित, रजस्वला भाव, दुर्गंधित योनि में मैथुन, चतुष्पाद, पशुओं में मैथुन करना, मूत्रेंद्रिय में अभिघात होना, मैथुन के पश्चात इंद्रिय प्रक्षालन करना, मूत्रेंद्रिय में शस्त्र दंत नख से शत हो जाना, काष्ठ प्रहार, शुभ दोष से शुक्र के वेग को रोकना, ध्वजोपजन, नपुंसक ध्वंजस उत्पन्न होना, जरा जन्य नपुंसकता निदान, जंघन्य, मध्य प्रवर भेद से वै के 3 अवस्थाएं होते हैं। प्रावृद्ध मनुष्यों को शुक्र स्वभावतः क्षीण हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य के द्वारा वाजीकरण द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन रसादि धातुओं का क्षय होने के कारण यथा कर्म, वीर, इंद्रिय शक्ति और बल का क्षय होने पर आयु की क्षीणता, अनशन, क्लांति का तथा श्रम से जरानत क्लैब्य उत्पन्न होता है। शुक्र क्षयजन, नपुंसकता निदान, अत्यधिक चिंता, शोक, क्रोध, भय, ईर्षा, उत्कंठा, मध्य उदेग कारण होना, कृश अवस्था में रूक्षण पान व औषधि का निरंतर सेवन होना, साथ में आहार का निरंतर सेवन, अत्यधिक मैथुन, रसक्षाणु धातु क्षीणता के कारण अन्य धातुओं का क्षीण होना, अनुलोम क्षय। संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो सामान्य संप्राप्ति है निदान का सेवन, वातादि दोष का प्रकोपित दोष का शुक्र व सिराओं में गमन करना, शुक्र धातु का प्रतिष्ठित होना, क्लिप्ता रोग होना। विशिष्ट संप्राप्ति की मैं जरा क्लैब्य है और सहज जन्मात क्लैब्य है। पूर्व रूप की मैं बात करूं, यह जरा जन्य क्लैब्य देखो इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस होता है। तो वृद्धावस्था में रसादि धातु के क्षीण हो जाने से बलवीर इंद्रिय क्रमशः क्षीण हो जाते हैं और इस अवस्था में मनुष्य के द्वारा यदि वृक्ष, औषधि एवं आहार का सेवन नहीं किया जाए तो वृद्ध मनुष्य अत्यंत क्षीण धातु व दुर्बल हो जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियों से आक्रांत कर लेता है। इस प्रकार जराजन्य क्लैब्यता उत्पन्न हो सकती है। सहज क्लैब्यता माता पिता के बीजार्थ तब शुक्र में दोष उत्पन्न हो जाने से या चित्तनिंद्रिय व्यक्ति के जन्मांतरित अशुभ कर्मों के कारण शोषण कर देता है, तब शुक्र व शिरा कर नष्ट हो जाती है और शीघ्र ही शुक्र का भी नाश हो जाता है। और अर्थात आश्रय शुक्र व स्रोतस के अभाव से शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाता। वह गर्भस्थ बालक जब उत्पन्न होता है तो उसे वह सभी बाहरी अंग अपने समय पर विकसित होते हैं, किंतु वह व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैथुन करने में सर्वथा असमर्थ होता है। इस अवस्था में सहज जन्माजात क्लैब्य कहा जाता। पूर्व रूप है सामान्य निरंतर मैथुन की प्रबल इच्छा होना, रहने पर भी प्रिय अनुकूल स्त्री के रहने पर भी लिंग में क्षीणता के कारण स्त्री के पास मैथुन के लिए जो व्यक्ति नहीं जा पाता अथवा यदि किसी प्रकार मैथुन में प्रवृत्त हो भी गया तो उस व्यक्ति का श्वास फूलने लगता है, शरीर में अति स्वेद आ जाता है, मैथुन की चेष्टा विफल हो जाती है क्योंकि उसके लिंग को कड़ापन नहीं आता और वह अपने वीरहीन हो जाता है। वेदानुसार क्लैब्य के लक्षण बीजोपघात क्लैब्यता के लक्षण व्यक्ति दुर्बल, अप्रबल व अल्प हर्ष वाला होता है, शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का होता है, स्त्रियों के साथ मैथुन करने से आनंद प्राप्त नहीं होता, वह व्यक्ति हृदय रोग, पांडु रोग, तमक श्वास, कामला, श्रम, क्षत्रिय, अतिसार, उदर शूल, कास एवं ज्वर रोग से पीड़ित हो जाता है। द्वंद्वस क्लैब्य के लक्षण तो लिंग में शोथ वेदना रोग, राग, तीव्र स्फोट एवं पाक की उत्पत्ति, लिंग के ऊपर की मांस के वृद्धि और शीघ्र ही
उत्पत्ति हो जाती है। व्रण में पुलाकोदक स्राव निकलता है। लिंग टेढ़ा रहता है। स्वर तृष्णाधिक ब्रह्ममूर्छा छत्री उत्पन्न हो जाती है। मूत्रलिंग अंडकोश सेवनी प्रदेश एवं वक्षण प्रदेश में तीव्र दाह तथा वेदना होती है। लिंग सदैव सड़न युक्त होता है और उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। मणिमूत्र इंद्रिय अंडकोश गिर जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने वातज पित्तज कफज व रक्तज व सनिपातज भेद से ध्वंदज व उपदंश के 5 भेद मानते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन उपदंश व ध्वंज भंग रोग अनवर्त में किया गया है। जराजन क्लैब्य के लक्षण बिना परिश्रम में थकावट, दुर्बलता, अनेक व्याधियों की उत्पत्ति, बलवीर क्षीणता और इंद्रिय क्षीणता। शुक्राशय क्लैब्य के लक्षण रस धातु क्षीणता, क्रमशः रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि आदि धातु क्षीणत्व, शुक्र का नाश, अनेक रोग उत्पत्ति, मृत्यु। सहज जन्मजात क्लैब्य के लक्षण असैक्य क्लैब्य, माता पिता के अल्प बीज होने से असैक्य नामक नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। इस असैक्य पुरुष में शिशिन की उत्तेजना शुक्र को पीकर होती है, अर्थात वह असैक्य पुरुष अपने मुख में अन्य पुरुष से मैथुन कराकर शरित शुक्र को पीकर ही उत्तेजना प्राप्त करता है। इसी को गृहकी या मुख्य योनि नपुंसक भी कहा जाता है। सैंधिक क्लेब, जो पुरुष दुर्गंधित योनि से उत्पन्न होता है उसे सौगंधिक क्लेब कहा जाता है। यह पुरुष योनि व शिशिन की गंध को सूंघकर बल प्राप्त करता है, इसे नासा योनि कहा जाता है। कुंभिक क्लेबता, जो पुरुष अब्रह्मचर्य के कारण स्त्रियों में उनकी गुदा में पुरुष की तरह प्रवृत्त होता है, अथवा जो मनुष्य अपनी गुदा में मैथुन करवाकर शिशिन को तेजित को प्राप्त करके फिर स्त्रियों में प्रवृत्त करता है, उसका नाम कुंभिक है। इसी को प्राकृतिक मैथुन या गुदा योनि कहा जाता है। ईर्ष्य क्लैब्यता, जो पुरुष दूसरों के मैथुन को देखकर मैथुन में प्रवृत्त होता है उसे ईर्ष्य क्लैब्य कहा जाता है। इस पुरुष में बिना मैथुन देखे उत्तेजना नहीं आती। षंड क्लैब्यता, जो पुरुष मोहवश ऋतुकाल में अपनी स्त्री के साथ स्त्री की भांति प्रवृत्त होता है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी चेष्टा, हाव भाव, आकार स्त्री के समान रहते हैं। यदि कन्या उत्पन्न होती है तो वह चेष्टा पुरुष की भांति होती है। इन्हें क्रमशः नरषंड या नारीषंड कहते हैं। साध्यता असाध्यता, समुचित चिकित्सा करने पर ध्वंजो उपघात व शुक्रज शय क्लैब्य साध होते हैं। मूत्र इंद्रिय के कटने पर, अंडकोश के निकल जाने पर उत्पन्न नपुंसकता असाध्य मानी जाती है। सहज क्लैब्य भी असाध्य माना गया है। निदान सहज सामान्य सिद्धांत चिकित्सा सिद्धांत क्या है? निदान परिवर्जन है कि साध्य क्लैब्यता को दूर करने के लिए जिन कारणों में क्लैब्य उत्पन्न होती हुई हो उन कारणों का त्याग करना, क्योंकि उन कारणों का त्याग करना ही मुख्य चिकित्सा है। शुक्र दोष की चिकित्सा में जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उन्हीं का प्रयोग क्लैब्य चिकित्सा में करना चाहिए। देह दोष, जठर, अग्नि, बल, भेषज काल को ज्ञात करके अतिमंदोन्माद धातु विपर्य में उत्पन्न क्लैब्य में शुक्र दोष दूर करने वाली बस्तियां दूरघृत वृक्ष योग या रसायन योग औषधि का प्रयोग करते हैं। अभिचार से उत्पन्न क्लैब्य में देव प्रशय चिकित्सा करनी चाहिए। सभी प्रकार की नपुंसकता में वाजीकरण तथा रसायन औषधि योगों का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। क्लैब्य से पीड़ित रोगों में स्नेहन व स्वेदन देकर स्नेह युक्त विरेचन कराया, तत्पश्चात अन्य सेवन कराकर स्थापन बस्ती देवे पर यह बस्ती पलाश, एरंगून व मुस्तक क्वाद से देवे, इन्हें पुनः अनवासन बस्ती दे दे। उसके बाद विशिष्ट चिकित्सा सिद्धांत बीजो उपघात क्लैब्य चिकित्सा सिद्धांत चरक ने निर्देश किया है कि वाजीकरण में वर्णित सभी योगों का चिकित्सा प्रयोग बीजो उपघात क्लैब्य में करना चाहिए। ध्वंजो उपघात क्लैब्य चिकित्सा सिद्धांत, ध्वंजो उपघात ध्वंज से उत्पन्न होने वाले क्लैब्य में स्तनपान पर स्नेह युक्त द्रव्यों से विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के पश्चात स्थापन और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। रक्तमुक्षण, प्रदेह, परिषेक व अन्य व्रणगत चिकित्सा करें। जराजर जन्य व शुक्र क्षय क्लैब्य चिकित्सा सिद्धांत, वृद्ध अवस्था तथा शुक्र नपुंसकता में दुर्बलता अधिक होती है। ऐसी अवस्था में रोगी को मृदु स्नेहन व स्वेदन देकर मृदु संशोधन कराए। तत्पश्चात ब्रश योग, क्षीर सर्पी वृक्ष योग, यापन बस्तियां एवं रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वन है चिकित्सा शोधन चिकित्सा। वादीकरण चिकित्सा के पूर्व वमन, विरेचन आदि पंचकर्म के द्वारा शरीर की वृद्धि करके ही 16 वर्ष से 70 वर्ष के आतुर को वृक्ष देना चाहिए। स्रोतस को शुद्धि हो जाने पर शरीर में स्वच्छ व मल रहित हो जाता है। संशोधन चिकित्सा हरित के आदि चूर्ण जो कि काय से बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि हरित की आम, सेंधवला और आमले वचा, विडंग, हरिद्रा, पीपली, शुंठी को संभाग में लेकर स्नेह स्वेदन के पश्चात रसायन व वाजीकरण से पुरुष को 1 तोला 12 ग्राम की मात्रा में उष्ण जल से सेवन करा। तत्पश्चात संसर्जन कर्म के पूर्ण हो जाने पर रसायन वाजीकरण का सेवन कराना चाहिए। शमन चिकित्सा रस भस्म मात्रा वो ये 125 से 250 मिलीग्राम। अनुपान मधुचीर, अभ्रक भस्म, शिलाजतु, पुष्पधन व रस पूर्ण, चंद्र रस, मंथा
मनमथाम्र रस, मकर ध्वज, कामिनी, विद्राणी रस, नवजीवन रस, राजमंगांग रस, बसंत कुसुमकार रस, तारकेश्वर रस। वटी की बात करूँ तो मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम है। अनुपान है मधुशीर और दूध जल वानरी गुटिका, ब्रह्मणी गुटिका, चंद्रप्रभा वटी, आकर वरदादी वटी, मदन मंजरी वटी, शुक्र स्तंभन गुटिका। मोदक है मात्रा 3 से 5 ग्राम। अनुपान है क्षीर, श्री मेदक, मेदनाक मोदक, कामेश्वर मोदक और रति बल्लक मोदक। चूर्ण की मात्रा करें तो 3 से 6 ग्राम है। अनुपान क्षीर और जल है। अश्वगंधा आदि चूर्ण, शतरवा आदि गुण, नार सिंह चूर्ण और रति बल्लक चूर्ण। आसव और अरिष्ट की बात करूँ तो मात्रा है 20 से 40 मिलीलीटर। अनुपान है संभाग जल, दशमूला अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट और सरस्वती अरिष्ट। घृत है मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर। अनुपान है मधुशर्करा, फल घृत, कल्याण घृत, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, कामदेव घृत, अपत्य घृत। तेल है मात्रा यथा आवश्यक स्थानिक प्रयोग, अभ्यंगार, महाचंदन आदि तेल, अश्वगंधा आदि तेल, महासुगंधी तेल, शिव गोपाल तेल। लेह पाक है 10 से 20 ग्राम। अनुपान क्षीर, च्यवनप्राश, अवलेह, रति वल्लभ, पूपे, केसर पाक, अमृत भल्लातक, मूसलिक पाक। रसायन है मात्रा यथा आवश्यक। अनुपान है दूध, भल्लातक रसायन, आम्लकी रसायन, लोह शिला सेतु रसायन, अश्वगंधा रसायन और सिद्धम कर ध्वज। सुरा है 20 से 40 मिलीलीटर। इस अनुपान है जल, मृत संजीवनी सुरा, आदर्श चिकित्सा पत्र, निदान परिवर्जन, प्रातः सायंकाल, मंथा आम्र रस 250 और शिलावादी बटी ये भी 250 है। नारसिंग चिंग चूर्ण 2 ग्राम है और मधु से 1 से 2 मात्रा में देना है। भोजन उपरांत अश्वगंधा आदि 20 मिलीलीटर, सारस्वत आदि 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा देना है। मूसली पाक 20 मिलीलीटर, दूध से 1 से 2 मात्रा। रात्रि में सोते समय हलित की चूर्ण 2 ग्राम, 3 ग्राम गर्म जल से लेना है 1 मात्रा। पौष्टिकी आहार, दूध घृत, फल एवं सब्जी प्रचुर मात्रा में। नियमित व्यायाम करना है। योगासन, गौमुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्य इंद्रियासन, भद्रासन, श्वाभासन और प्राणायाम। पथ्य आहार विहार में क्या है? क्षीर है, घृत आहार में देखो क्षीर है, घृत अभ्यस है, तांबुल है, साठी है, चावल, मदिरा, मांस, मधु, मांस रस, मुनक्का, पिंड, खजूर, आम, बादाम, काजू, अखरोट, सिंगाड़ा आदि। बिहार में है गीत संगीत, कर्ण प्रिय, मधुर वचन, स्पर्श, सुख, सुगंध धारण, माला धारण, सुंदर मनोहर चित्र, वाजीकरण, मित्र मंडली आदि। अपत्य में आहार है सरसव तेल, विरुद्ध व्यायी आहार, भोजन, अम्ल आदि। बिहार की बात करो, रात्रि जागरण, अति मैथुन, अतिश्रम आदि। Latest development, it is known as impotency. It is defined as a weakness especially pertaining to the inability of a man to achieve a maintenance of erection. The etiology of impotence with the respect to attributing the cause of the physical condition or the psychiatric disorder may be tested in man by measuring nocturnal penile tumor sense and PT. This involves monitoring frequency and intensity of the erections that normally accompany rapid eye movement. Sleep, there is no applicable decline in those with the psychogenic impotence. Causes है anatomical, genetical defect, paralysis, nerve supplying to the penis, CN lesions, diabetic neuropathy, inadequate supply of arterial blood to the corpora, cavernous of the pacem, pharmacological side effect of alcohol, beta blocker, antihypertensive, diuretics, antidepressant, etc. Psychogenic, emotional factors. Management principle, intracranial injections of the active drugs and oral drug therapy, aphrodisiac agent, Viagra, etc. Next one is हमारा जो टॉपिक है वो अब अगला वाला आ रहा है बंध्यता, विच इज नोन एज स्टेरिलिटी। यहाँ पर ख़त्म होता है क्या आपका क्लैप डे। बाय।